मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि विपक्ष देश को गुमराह क्यों करता है। हर मुद्दे के ऊपर इनको राजनीति क्यों करनी होती है। वो तो आप पर देखिए, आरोप लगा रहे हैं कि आप तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, धर्म के नाम पर तुष्टीकरण राजनीति तो आप ये कर रहे हैं। तुष्टीकरण की राजनीति ये कर रहे हैं ना, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ गुमराह करके रखना चाहते हैं। ये वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं मुसलमानों को। इनकी दिक्कत ये है कि ये कोशिश इनकी हमेशा से रहती है कि मुसलमानों को कुछ देना ना पड़े। उनके जब हक की बात आए तब मुसलमानों को हक ना देना पड़े उनका। इन्होंने हमेशा आजादी से लेके आज तक सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया, उनका शोषण करने का काम किया। उनको हक देने की जब जब बात आती है तब तब इनके 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 गले से आवाज निकलना शुरू हो जाती है और ये कहीं ना कहीं गुमराह करने की कोशिश करते हैं। मुझे एक बात नहीं समझ में आती, कानून के पास व्यक्ति कब जाता है? जब विवाद होता है। और अगर विवाद है तो ऐसी स्थिति में क्या हर व्यक्ति का कानूनी हक एक नहीं होना चाहिए? अब भाई, आपको कोई मना नहीं कर रहा है कि आप अपनी धर्म की आस्था के तहत काम करिए, परंतु अगर वहीं पे किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिल रहा है तभी तो वो कोर्ट में जाएगा ना, ऐसे तो नहीं जाएगा। भाई, अगर आपको किसी भी स्थिति के अंदर कहीं पे भी ये लगता है कि हाँ हमको न्याय नहीं मिला, चाहे वो महिला हो, चाहे वो बच्चे हो, चाहे वो पुरुष हो, तभी वो कोर्ट में जाता है। और कोर्ट में एक सामान्य कानून होना ये हर भारतीय का हक है। और भारत की जब आप बात करते हैं, और अभी इन्होंने एक एग्जांपल दिया कि हिमाचल में क्यों नहीं जमीन खरीद सकते। अरे भाई, वो पहाड़ी इलाका है, पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है, पहाड़ी इलाकों के अंदर अगर आबादी बढ़ेगी तो वहां पे विनाश होगा, इसलिए नहीं खरीद सकते हैं। आप क्या चाहते हैं कि वहां पे विनाश हो? तो इस तरीके के तर्क देके आप सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। सच्चाई ये है कि आप मुसलमानों के अगर सच्चे हितैषी होते तो आप यूसीसी का समर्थन करते, क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा ना कि यूसीसी के लिए क्या है। यूसीसी क्या है? यूसीसी एक सामान्य कानून है जो हर व्यक्ति के ऊपर लागू होता है। अब मुझे बता दीजिए, धर्म के आधार पर किसी को न्याय कुछ और मिले और किसी को कुछ और मिले, क्या यह संभव है? कानून की दृष्टि में संविधान की जब हम बात करते हैं तो संविधान को भी हमको एक धर्म की तरह देखना चाहिए, भारत के संविधान को, और उस धर्म के अंदर हर व्यक्ति एक बराबर होना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में ये गुमराह करने का काम करते क्यों हैं? मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए, अपने ही समाज के साथ धोखा। ठीक है, राजनीतिक लाभ पे मैं आऊंगी आपके पास। शादाब जी, कि शादाब शम्स जी हमारे साथ जुड़े हो उत्तराखंड में, जहां लागू हो चुका है। मैं अब उनसे पूछती हूँ कि शादाब जी, क्या वहां पर चेंजेस आए हैं? क्या ऐसा मुसलमानों के अधिकारों पर या अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर इस तरीके से वार हो गया है? वहां पर क्या सिचुएशन है? अब आप बता दीजिए, क्योंकि वहां तो लागू हो गया, बाकी जगह तो आना है, ड्राफ्ट आएगा, जो भी होगा वो अलग चीज है। वहां तो आ चुका है, वहां की एक बार आप क्लैरिटी दीजिए, क्या ऐसा बदलाव? देखिए गानिका, पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी और उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई कि उत्तराखंड में यूसीसी लागू हो। उत्तराखंड यूनिफॉर्मिटी लाता है, यूनिफॉर्म सिविल कोड समानता का अधिकार देता है, वन नेशन वन लॉ की बात करता है। आज बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बड़ा मुसलमानों के हमदर्द बन रहे हैं। 1 साल हो से अधिक हो गया है उत्तराखंड में यूसीसी को लागू है, यहां तो कोई परेशानी नहीं आई। ये पूछे ना एमआईएम ने आके कितने यहाँ तांडव किए, कितने हंगामे किए, कितना है तो देश के नेता हैं, तभी यहाँ खामोश क्यों है? इसका मतलब सब कुछ ठीक है। समाजवादी पार्टी, हम तो बड़ा भाई है हमारा उत्तर प्रदेश, लगता हुआ प्रदेश है। अगर ज्यादा दिक्कत थी तो मुझे लगता है यहाँ आके हंगामा किया जा सकता था, लेकिन यहाँ तो कोई हंगामा नहीं हुआ। यहाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत पॉलिटिकल मुसलमानों को है, और वो लोग जो नहीं चाहते कि बहनों को, बेटियों को बराबर का हक मिले। अभी मैं सुन रहा था, शादाब चौहान ने कहा कि बड़ा आपको चिंता है सरकारों को मुस्लिम बेटियों की, मुस्लिम बहनों की। हाँ है चिंता, हमें चिंता है, हम दूर करेंगे, क्योंकि तुम नहीं कर पाए जो तुमने तुष्टीकरण की राजनीति के चलते बेड़ा गर्क किया, शाहबानों से लेकर नीचे तक दादागिरी दिखाई और सरकारों को मजबूर किया कि वो झुके। देश के अंदर जहां मुसलमान हैं उन देशों में वहां भी यूसीसी लागू है। मुझे बताइए, तमाम विकसित देश जहां यूसीसी, अमेरिका में लागू है, क्या वहां मुसलमान नहीं रहते? इंग्लैंड में लागू है, क्या वहां मुसलमान नहीं रहते? ऑस्ट्रेलिया में क्या मुसलमान नहीं रहते? फ्रांस में क्या मुसलमान नहीं रहते? अरे भाई, हर जगह रहते हैं। और यूसीसी सिंपल बात कहता है कि भाई आप एक से अधिक शादी नहीं करेंगे, पासपोर्ट में एक ही शादी का प्रावधान है। कोई दिक्कत है, आप नहीं पट रही है, कोई मामला हो गया, आपने एक को छोड़ दिया, आप लटकाएंगे नहीं बीच में बच्ची को कि आपने शादी कर ली, उसके साथ तो केस चल रहे और अपने आप दूसरी शादी कर रहे हो। मजाक नहीं बनने देंगे बेटियों का। इसलिए सरकारों ने तय किया हम यूसीसी लाएंगे, और सरकार यूसीसी लाई और उसका पॉजिटिव इंपैक्ट जो देश के अंदर पड़ रहा है लोग देख रहे हैं। आप मैं 2 मिनट और चाहूंगा गौनिका। हमारे यहाँ हलाला जैसी कुप्रथा चल रही थी, उसके ऊपर
कौन किया, किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कुप्रथा है, जब सच मानेंगे, गंदगी होगी तो उसका इलाज होगा। दूसरा, इन्होंने कहा कि हमारे यहां एक इद्दत प्रथा थी, जबरदस्ती नहीं, आपकी मर्जी है, आप 1 साल तक शोक मनाएं, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती करे बेटी के साथ कि नहीं तुम्हें बैठना पड़ेगा, उसको इस बवाल से निकलना चाहती है, उसको फोर्स किया जाए, नहीं तुम नहीं निकल सकती, ये नहीं चलेगा। और तमाम उलेमाओं की इसमें राय है, तमाम लोगों से कमेटी ने कंसर्न किया, सारे पक्षों को जाना, फिर जाके यूसीसी लागू हुआ। तो ये कहना कि हम विरोध करेंगे, अभी एक भाई मेरे कह रहे थे पहले राज्य में लागू करते हो, देश में लागू क्यों नहीं करते? जब देश में करते तब आप समर्थन नहीं करते, जब राज्यों में करते तब आप विरोध करते, जब देश शादाब चौहान पार्लियामेंट में सुन लिया आपने, उत्तराखंड में कोई बदलाव नहीं आया, उत्तराखंड में तो यूसीसी से खुश है, वक्फ बोर्ड भी खुश है। अच्छा, आप कह रहे हैं महिलाओं को, बार बार महिलाओं की तो बात कर रही हूं मैं, अभी आपको बताती हूँ मार्च 2026 का है, कोर्ट ने ही कहा है कि यूसीसी इज द आंसर। ये एक मामले में कहा जिसमें महिला को मेंटेनेंस नहीं मिल पा रहा था, उसको इनहेरिटेंस लॉ में लॉ के तहत अपना जो अधिकार है वो नहीं मिल पा रहा था, ये शरीयत के तहत नहीं मिल पा रहा था, तो इसीलिए महिला को सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूसीसी इज द आंसर। सुप्रीम कोर्ट तो बार बार ये कहता आया है ना कि ये दिस इज द टाइम ऑफ यूसीसी, तो बार बार कहा गया तो यूसीसी आ रहा है, क्या दिक्कत है बाकी जगहों पे? अच्छा, बंगाल वाले यूसीसी में क्या दिक्कत है? मोनिका जी, जो शादाब जी ने तथ्य रखे हैं, वो बातें करें कि यहाँ पे आंदोलन नहीं हुआ, यहाँ पर विवाद नहीं हुआ। अरे भाई, आप कितना भी बैटिंग कर लो, आपकी बात होगी, अब मैं उनकी बात कर लो, आप फिर भी जाने वाले, कितना भी बीजेपी की बैटिंग कर लो आप। दूसरी बात यह है कि मुझे आंकड़ा प्रस्तुत करें कि पिछले 6 महीने में आप सुन लो भाई, प्रॉब्लम आपको क्या है वो बता दीजिए, आपको क्लियर कर देंगे। आपको अंदर हिम्मत नहीं है, मैं जानता हूँ, वो बता दीजिए ना, आप बीजेपी के दलालों में हिम्मत नहीं है, मैं जानता हूँ। अरे दलाल तुम हो, कौन बीजेपी के दलाल नहीं सुन पाएंगे, नहीं बदले देंगे, रजाकारों की पार्टी को हावी नहीं होने देंगे, हमें मत समझाइए। सर, आपकी बात सुन ली, मैं अब जवाब उनसे ये पूछा है गौनिका, मैं पूछ चुकी हूँ उनसे सवाल, एक बार जवाब दे दीजिए प्लीज। तो पौड़ी की इनकी औकात नहीं है सर, ये औकात में मत आइए शादाब जी, ये औकात जैसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। आप डिबेट को इस स्तर पे ना ले, ये औकात मत आइए, आप सीधे सीधे मेरे सवाल का जवाब दीजिए, मैं आपसे तथ्यों पे बात कर रही हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा मैं आपसे उससे बात कर रही हूँ। की जूतियों पे जहर लगा लेना तो ये मर जाएंगे, क्योंकि ये रोज चाटते हैं जाकर।